Hello students, topic for today's class is fossil fuels, and in its second part you will get to learn about petroleum and natural gas. In the first part मैंने आपको बताया था fossil fuels और कोल के बारे में, क्योंकि fossil fuel को हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है. फर्स्ट इज कोल, सेकंड इज पेट्रोलियम एंड थर्ड इज नेचुरल गैस. तो इस क्लास में हम या फिर इस पार्ट में हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो देखते हैं पेट्रोलियम होता क्या है. इट इज अ क्लियर ग्रीन और ब्लैक कलर्ड ऑयली लिक्विड मैटर. कैसा होता है? लिक्विड मैटर होता है, ऑयली होता है और क्लियर होता है. और कलर कैसा होता है इसका? ग्रीन या फिर ब्लैक. इट कैन बी आइदर थिन लाइक गैसोलीन और थिक लाइक टार. ये थिन भी हो सकता है गैसोलीन की तरह या फिर टार की तरह थिक भी हो सकता है. जैसे कोल टार था वो थोड़ा थिक लिक्विड होता है, वैसा भी हो सकता है. इट हैज अ हॉस्टाइल स्मेल. अगर आप स्मेल करोगे तो ये स्मेल करने में आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, अलग लगेगा. इट इज अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम गैस, lubricating oil, डीजल, पेट्रोल, पैराफिन, वैक्स एंड मैनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है, अभी किसका मिक्सचर होता है? ये होता है पेट्रोलियम गैस का मिक्सचर, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, डीजल, पेट्रोल, पैराफिन, वैक्स एंड मैनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट. ये सब के मिक्सचर से पेट्रोलियम बना होता है. ड्यू टू इट्स वाइड रेंज ऑफ यूजेज in several industries it is also known as black gold. क्योंकि इसका जो यूज है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में किया जाता है तो इसलिए इसको कहा जाता है ब्लैक गोल्ड. फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम जो है फॉर्म कैसे होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन, तो ये भी क्या है? फॉसिल फ्यूल ही है पेट्रोलियम. तो इसका जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का वो सिमिलर ही रहेगा एज द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल और फॉर्मेशन ऑफ कोल. दिस फॉसिल फ्यूल इज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम द डेड सी प्लांट्स एंड एनिमल्स. कहां से फॉर्मुलेट होता है? फ्रॉम द डेड सी प्लांट्स एंड एनिमल्स. एज दे डाइड देयर बॉडीज सेटल डाउन इन द बॉटम सरफेस ऑफ द सी. विद द पैसेज ऑफ टाइम दे गेट compressed as more layers of sand and clay deposited over them. और जैसे ही वो मर जाते हैं तो वो कहाँ सेटल हो जाते हैं? अंडर द सी. और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम निकलता है तो वो कंप्रेस होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या लेयर आती है? सॉइल की और क्ले की, सैंड की उनके ऊपर लेयर आती रहती है, तो उससे वो नीचे डिपॉजिट होते रहते हैं और कंप्रेस होते रहते हैं. एंड अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वैसे ही क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा. और इसी हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या होगा? ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे. अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर अलोंग विद द एब्सेंस ऑफ एयर दिस डेड प्लांट स्लोली गॉट कन्वर्टेड टू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पेट्रोलियम में या फिर नेचुरल गैस में. जैसे कि देख सकते हैं सी प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई. मरने के बाद फिर वो कहाँ है? सेटल हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं अंडर द सी. एज दे डाई देयर बॉडी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी. विद द पैसेज ऑफ टाइम दे गेट कंप्रेस्ड ड्यू टू लेयर ऑफ सैंड्स एंड क्ले डिपॉजिटेड ओवर देम. अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर दिस डेड प्लांट्स एंड एनिमल slowly gets converted to petrol and natural gas. Petroleum consists of several constituents. They need to be separated from the crude oil by a series of processes. जैसा कि मैंने बताया पेट्रोलियम क्या है? बहुत अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट का मिक्सचर है, तो इनको सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है और इसके लिए एक प्रोसेस का यूज करते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहा जाता है. कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज. और ये प्रोसेस होता कहां पर है? पेट्रोलियम रिफाइनरीज में ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है और वहां पर फिर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट
अलग कर दिए जाते हैं। यूजेज ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का यूजेज आपको भी पता होगा। पेट्रोलियम इन द फॉर्म ऑफ गैसोलीन और पेट्रोल इज यूज्ड टू पावर इंटरनल कंबशन इंजन्स। ठीक है, इंटरनल कंबशन में यूज किया जाता है, बाइक्स है, कार्स है, इनमें यूज किया जाता है। इन इट्स थिकेस्ट फॉर्म इट इज यूज्ड फॉर पेवमेंट ऑफ रोड्स एज वाटर रेपेलेंट एंड इन रूफिंग। ठीक है, अगर ये थिकेस्ट फॉर्म में है, थिक फॉर्म में है, तो इसको हम किस में यूज करते हैं? इन द पेवमेंट ऑफ रोड्स बिकॉज इट वर्क्स एज अ वाटर रेपेलेंट एंड इन द रूफिंग। दे आर यूज इन मैनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। लाइक इन मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट, फाइबर्स, पॉलीथीन एंड मैन मेड प्लास्टिक्स, इन सब में यूज किया जाता है पेट्रोलियम को। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। इट इज अ वेरी क्रूशियल फॉसिल फ्यूल। क्रूशियल फॉसिल फ्यूल क्यों है देख लेते हैं। इट इज अ क्लीन एंड नॉन टॉक्सिक एनर्जी सोर्सेस। एक तो क्या है, क्लीन होता है और साथ ही साथ नॉन टॉक्सिक होता है, कोई इसमें पॉइजनस जो मटेरियल है या फिर सब्सटेंस है वो नहीं होते। इट इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। एक तो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होता इसमें। इट इज अ वेरी कन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट इट थ्रू पाइपलाइन। इसको हम पाइपलाइन के थ्रू भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको हम हाई प्रेशर में भी स्टोर करके रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसको शॉर्ट में सीएनजी बोलते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी गैसेस ऑफ विच मीथेन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं, अलग अलग गैसेस होती है जिसमें मीथेन जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट गैस इसमें होती है। इट इज लेस पॉल्यूटिंग, पॉल्यूशन इससे कम होता है नेचुरल गैस से। इट इज इनएक्सपेंसिव देन एनी अदर फ्यूल, और ये बाकी जो फ्यूल्स हैं उनसे इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता होता है। नेचुरल गैस जो है इन द फॉर्म ऑफ सीएनजी यूज्ड इन सिलेंडर, जो हम घर में यूज करते हैं वो उसमें क्या होता है, नेचुरल गैस होती है। यूजेज ऑफ नेचुरल गैस, जैसे आपको पता चल गया होगा सिलेंडर में तो हम यूज करते ही है सीएनजी, और भी देख लेते हैं। नेचुरल गैस इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में सीएनजी का यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड व्हीकल्स। ठीक है, फिर जो सीएनजी से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं उनमें यूज किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं सीएनजी ऑटोमोबाइल होते हैं, उनमें यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। इट कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर बर्निंग एंड हेंस फाइंड एक्सटेंसिव यूज एट होम्स इन कुकिंग सिलेंडर्स एंड इंडस्ट्रीज फॉर जनरेटिंग एनर्जी। ये मैं बता चुका हूं कि हम घर में यूज करते हैं इन कुकिंग सिलेंडर्स एंड इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है फॉर जनरेटिंग एनर्जी। It is used as starting material in many industries like manufacturing, chemicals and fertilizers। और इसको starting material भी यूज किया जाता है in many industries, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर केमिकल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको यूज किया जाता है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। इनिशिएटिव टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, और ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको कंजर्व करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो देख लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल एंड टेक्स मिलियन ऑफ ईयर टू रिन्यू देमसेल्व्स, देयरफॉर इट इज आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज दिस फ्यूल सस्टेनेबली। क्योंकि आपको पता है जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको सालों लग जाते हैं बनने में, तो और ये इजीली क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्टिबल मतलब खत्म भी हो जाता है जल्दी से। इसलिए हम जितना जरूरत है उतना ही हमको यूज करना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसका यूज जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से करें। मोर ओवर एक्सेसिव यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज पॉल्यूट द एनवायरमेंट। अगर हम ज्यादा यूज भी करते हैं रिसोर्सेज का तो ये एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। बर्निंग ऑफ एक्सेस कार्बन कंटेन फ्यूल्स लीड्स टू एयर पॉल्यूशन विच इन टर्न has chain of adverse effects associated with it like global warming,
एसिड रेन एसेट्रा। अगर हम इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनमें क्या होता है, कार्बन होता है, जैसे कि आपने देखा अभी कोल में, तो जितने भी कार्बन कंटेंट फ्यूल्स है अगर उनका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे एयर पोल्यूशन होगा, और एयर पोल्यूशन होगा तो क्या बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और एसिड रेन भी होगा। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA is a non-profit national government agency efficient in endorsing every recommending policies and tactics for conservation of petroleum targeted at descending extensive requirement of oil। ठीक है, अभी जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है ये क्या है, एक नॉन प्रॉफिट एजेंसी है जो पेट्रोलियम को कंजर्व करने का काम करती है, साथ ही साथ ये ध्यान रखती है कि जो रिक्वायरमेंट है ऑयल या पेट्रोलियम की वो कम से कम हो। Their advice enables the individual to use these resources wisely and conserve them for future। ठीक है, और ये क्या एडवाइस करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका हम यूज जो है वाइजली करें और साथ ही साथ उनको कंजर्व करके रखें फॉर द फ्यूचर यूज। अगर हम अभी खत्म कर देंगे तो हमारे पास फ्यूचर के लिए कोई भी रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। और क्या एडवाइस देते हैं, ड्राइव एट अ कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड। हमको जो व्हीकल है, बाइक कार जो भी चलाते हैं हम उनको मॉडरेट स्पीड पे और कांस्टेंट स्पीड पे हमको चलाना चाहिए। अगर हम ज़्यादा फास्ट स्पीड में अगर ड्राइव करते हैं तो ज़्यादा पेट्रोल डीजल जो है वो यूज होगा। टर्न ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और वेयर एवर यू हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल। अगर आपको जैसे ट्रैफिक पे रुकना है, ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना है या फिर किसी का वेट कर रहे हो आप, तो आपका जो इंजन है वो आपको ऑफ कर देना चाहिए, जिससे कि जो पेट्रोल डीजल है वो यूज ज़्यादा नहीं होगा। रेगुलरली चेक टायर प्रेशर। आपका जो व्हीकल का टायर प्रेशर है वो आपको रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। रेगुलरली मेंटेन द व्हीकल, और व्हीकल का जो मेंटेनेंस है वो आपको अच्छे से रखना चाहिए। टाइम टू टाइम उसकी जो सर्विस है वो करवाते रहना चाहिए। अगर टायर प्रेशर सही रहेगा, मेंटेनेंस सही रहेगा व्हीकल का, तो उससे इंजन पे लोड नहीं होगा, और इंजन पे लोड आ जाएगा तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है मतलब पेट्रोलियम जो है वो ज़्यादा यूज होगा। पेट्रोल जो हम यूज़ करते हैं बाइक कार में वो ज़्यादा यूज होगा।